अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 5 को लेके चल रहे थे। हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे चैप्टर 5 के। ऑर्थोगोनल बताया था, ऑर्थोनॉर्मल बताया था कि ऑर्थोनॉर्मल कब होता है, जब हमारे पास किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए। ऑर्थोगोनल कब होता है, जब उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए। इसी तरह हमने लेंथ देखी थी किसी वेक्टर की, यूनिट वेक्टर देखा था हमने, जो है डॉट प्रोडक्ट देखा था। अब हमारे पास मेन टॉपिक आ जाता है जो कोलमैन की बुक का 5.4 है। ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज 5.4 है कोलमैन की, ग्राहम स्मिथ प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं इसका प्रूफ तो नहीं करवा रही, लेकिन उसका एक जनरल व्यू दे रही हूँ, क्योंकि आपका जो कोर्स होता है उसमें उसका प्रूफ इंक्लूड नहीं होता। जनरल व्यू क्या है कि आपके पास एक एस सेट गिवन है जिसमें वेक्टर्स होंगे u1 u2 u3 अप टू सो ऑन। ठीक है, हमने सपोज क्या कर लेना है, u1 इज़ इक्वल टू v1, या बेस्ट वे है कि v1 इज़ इक्वल टू u1 हमने सपोज कर लिया। दूसरा हमारे पास टारगेट क्या है, v2 फाइंड करने का। अब ये जो फार्मूला आया हुआ है कि v2 इज़ इक्वल टू u2 माइनस u2 इन कोमा v1, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट किसका है, जो आपके पास u2 गिवन होगा आपके पास क्वेश्चन में, और v1 हमने यहाँ पर u1 को कह दिया हुआ है। डॉट प्रोडक्ट v1 इंटू v1, ये भी क्या है, डॉट प्रोडक्ट इंटू v1। ये जो फार्मूला है इससे क्या फाइंड हो जाएगा, v2 फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट v3 के लिए हमें क्या चाहिए, u3 आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। u3 का डॉट प्रोडक्ट v1 के साथ, v1 डॉट प्रोडक्ट विद v1, ये अगेन क्या है। अच्छा, हम u3 v1, ये अगेन क्या है, डॉट प्रोडक्ट माइनस u3 v2 के साथ। अब डॉट प्रोडक्ट v2 कहाँ से फाइंड होगा, जो हम पहले v2 फाइंड यहाँ पर कर चुके होंगे, यहाँ पर उसकी वैल्यू आई भी होगी, कोई ना कोई वेक्टर आया हुआ होगा। इसी तरह v2 का डॉट प्रोडक्ट इंटू v2। v4 अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम v4 भी फाइंड करेंगे। ये जो फाइंड होंगे v1 v2 v3 v4, ये क्या होंगी, ऑर्थोगोनल बेसिस होंगी। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हम w1 w2 w3 w4 सो ऑन, जितने भी आपके पास वेक्टर्स गिवन होंगे, उसके लिए हमें v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v1, v2 मैग्नीट्यूड ऑफ v2, v3 मैग्नीट्यूड ऑफ v3, इसी तरह हमारे पास सो ऑन। अब मैं क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है, उसने क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी एक्सरसाइज का, यूज़ द ग्राहम स्मिथ मेथड टू ट्रांसफॉर्म द बेसिस उसने क्या गिवन दी है, इट मीन्स ये एस गिवन है। एस कैसे गिवन है, ये देखो, ये जो एस गिवन था, ये आपके पास ये 2 सेट्स गिवन है। इट मीन्स ये u1 होगा, ये क्या होगा, u2 होगा। जितने u1 होंगे, जितने u2 होंगे, उतने ही v1 एंड v2 फाइंड होंगे। फॉर द सब स्पेस ऑफ w, यूक्लिडियन स्पेस क्या है, R3 क्यों है, 1 2 3 3 वेक्टर्स हैं इसमें। हमने फाइंड क्या करनी है, ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करनी है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोगोनल बेसिस मीन्स हमने v1 v2 v3 ये फाइंड करने, वीज फाइंड करने, एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो पार्ट 2 है उसके लिए w1 w2 w3 ये फाइंड करने। ठीक है, क्वेश्चन में सॉल्व करके बताती हूँ आपको किस तरह से ये हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखो स्टेप क्या था, हमने लेट करना है v1 इज इक्वल। अच्छा स्टूडेंट्स, ग्राहम स्मिथ का क्वेश्चन चल रहा था। अब देखिए, हमने सबसे पहले लेट क्या करना था कि v1 को लेट कर लिया u1 के इक्वल। अब देखो गिवन यहाँ पर क्या है, ये u1 की वैल्यू गिवन है, ये u2 की वैल्यू गिवन है। हमने कह दिया कि गिवन हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, हमने लेट कर लिया v1 इज़ इक्वल टू u1। इट मीन्स कि v1 की वैल्यू क्या होगी, अब इज़ इक्वल टू 101। ठीक है, दूसरा अब हमारे पास क्या है, यूजिंग फार्मूला v2 का क्या फार्मूला था, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, u2 माइनस u2 डॉट प्रोडक्ट विद v1 डॉट प्रोडक्ट इनटू v1। ठीक है, अब देखें
स्टूडेंट्स के हम यहाँ पर वैल्यूज़ कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। u2 क्या गिवन है हमें, -2 1 एंड 3, नेगेटिव साइन, डॉट प्रोडक्ट u2 का और v1 का, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 × 2 प्लस 0 × 1, 1 × 3, 1 × 3 डिवाइडेड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ v1 × v1, v1 का ही v1 के साथ, यानी 1 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 1 × 1। ठीक है, ये बात समझ लगी। v1 आपके पास क्या है गिवन, 101। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -213। देखें स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये 1 था, ये -2 था, तो -2 × 1 -2, ये 0 रह गया, और ये 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, और आपके पास यहाँ पर क्या है, 101। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, थोड़ा अपना भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे। 1/2 0, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 एंड 1/2। दो वेक्टर्स हैं, माइनस हो सकते हैं, माइनस हो के आपके पास क्या आएगा, -2 -1/2, 1 - 0, 3 - 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आ रहा है -5/2 1 5/2। ठीक है, यानी v2 की वैल्यू आ गई -5/2 1 एंड 5/2। ठीक है, अब देखो हम v3 क्या फाइंड करेंगे, v3 हम फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ u1 एंड u2 गिवन है, तो हम v1 एंड v2 ही सिर्फ फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखते हैं, v1 की वैल्यू आपके पास आ गई 101, v2 आपके पास आ गया -5/2 1 एंड 5/2। अब इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए क्या मैं 2 से रिमूव फ्रैक्शन ऑफ v2, v मल्टीप्लाई 2 विद v2। तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया v2 के साथ, तो ये -5/2 1 5/2, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल आउट, इससे भी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2, तो 5 2 एंड 5। ठीक है, ये आपके पास v2 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या था कि हमने ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करनी है, तो ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करने को आपके पास जो सेट बना है एस सेट, 101, दूसरा सेट बना है 5 2 5। ठीक है, ये v1 है, ये v2 है, तो ये क्या आपके पास आ गई ऑर्थोगोनल बेसिस, पार्ट ए जो था क्वेश्चन का। अब देखो ऑर्थोगोनल बेसिस ये तब होंगी जब इनका डॉट प्रोडक्ट v1 v2 का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आएगा। तो चेक करते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग में ऐड मल्टीप्लाई होके ऐड, तो v1 इंटू v2 का डॉट प्रोडक्ट हम चेक कर रहे हैं, प्लस 0 × 2, सॉरी बच्चे यहाँ पर -5 है। ठीक है, प्लस 1 × 5, कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 0। तो इट मीन्स ये ऑर्थोगोनल बेसिस हैं। ठीक है, अब हमने मूव करना है फॉर ऑर्थो नॉर्मल
बेसिस के लिए। ऑर्थोनॉर्मल यहाँ पर हमने ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड कर ली, ठीक है। अब V1 V2 अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो इट मीन्स हमने चेक कर लिया कि वो ऑर्थोगोनल हैं। फॉर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या था हमारे पास, लास्ट जो वीडियो मैंने बताया था प्रूफ में, W1 V1 ओवर V2, W2 V2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ V2। ये हमें सिर्फ चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या है V1 एंड V2। तो हम लिखते हैं W1 इज़ इक्वल टू V1 मैग्नीट्यूड ऑफ V1। अब V1 बच्चे क्या है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ नेक्स्ट पेज पर, V1 मैग्नीट्यूड ऑफ V1। V1 क्या गिवन है, 101। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें यानी लेंथ फाइंड करें तो क्या आती है, V1 क्या आएगी लेंथ, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2। इसी तरह ही है। तो हमारे पास आपके पास बच्चे क्या बन जाएगा, V1 की वैल्यू है 101 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो इसको हम सॉल्व करें तो आपके पास 1 बाय स्क्वायर रूट 2 0, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास आ गया W1, ठीक है। फॉर W2 V2 मैग्नीट्यूड ऑफ V2, V2 क्या गिवन है, -5 to 5, मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करते हैं, -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 54। तो हमारे पास V2 क्या आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स V2 आपके पास क्या आ जाएगा, V2 क्या गिवन था हमें, -5 to 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 54। तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, -5 बाय स्क्वायर रूट 54, 2 बाय स्क्वायर रूट 54, 5 बाय स्क्वायर रूट 54। ये आ गया W1 एंड W2। इट मीन्स कि ये जो W1 एंड W2 फाइंड हुए हैं ये क्या हैं, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि W1 का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 1 होना चाहिए, W2 का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑर्थो नॉर्मल बेसिस कब होती हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो चेक कर लें, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो W1 का मैग्नीट्यूड क्या बनता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 0 का स्क्वायर, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस साइन। तो बच्चे ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 + 2 + 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करो ज़रा, तो 2 1 + 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/2, आंसर क्या आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 1। तो ये वेरीफाई होगा, ये सेकंड वाला वेरीफाई आप लोग खुद कर लें। यहाँ पर हम लेक्चर ख़त्म करते हैं, ग्राम स्मिथ मेथड ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। और होपफुली अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में मेंशन करें। और नेक्स्ट लेक्चर हम जो है अपनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर 6 को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।